मैनेजमेंट अगर सिर्फ एक स्किल होती तो सब सक्सेसफुल होते, बट मैनेजमेंट सिर्फ स्किल नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, एक साइंस है और एक आर्ट है। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम जो 5 मार्क्स में आता है। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन 17 मिनट्स तक विद द हेल्प ऑफ अमेजिंग एग्जाम्पल्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली, वो वीडियो मस्ट वॉच। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो आप कभी नहीं बोलोगे, रट्टा नहीं मारना है। ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, ऐसे एक्सप्लेनेशन से हम समझेंगे कि हमें पूरी लाइफ तक याद रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको खाली पॉइंट्स याद रखने, एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी आप एग्जाम में लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दैट इज पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्यों यूनिवर्सल? मीन्स मैनेजमेंट इज एट एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जहां मैनेजमेंट ना होता हो। चाहे वो आप एग्जाम्पल लो, आप स्कूल जाते हो, आप क्लासेस जाते हो, आप वहां पे, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ सको, बट आपको एक अच्छी लैंग्वेज में आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो आप स्कूल गए, आप आराम से बैठे हो, लेक्चर्स देख पा रहे हो, अलग अलग टीचर्स आपको आगे पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही सेम होता है ट्यूशन में, ऐसे ही होता है बिजनेस में। अच्छा सेल हो रहा है, अच्छा मार्केटिंग हो रहा है प्रोडक्ट का, अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ये सब क्यों पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं, इंडस्ट्री में तो है ही, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स में है, आर्मी में है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं होगा जहां मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आप मैनेजमेंट की हेल्प लोगे। आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, आपके घर के बाहर भी मैनेजमेंट होता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, उसमें भी और उसके डिपार्टमेंट में भी, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेस डिपार्टमेंट हो, हर जगह क्या होगा? हर जगह होगा मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मीन्स सब जगह होगा मैनेजमेंट। तो पहला टॉपिक यहां पे क्लियर हो चुका है कि मैनेजमेंट सब जगह होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? आप ही सोचो कि आप घर में हो, आपकी मम्मी पूरा प्लान करती है कि हम हम इतना यहाँ पे इनकर्ड, हम इतना एक्सपेंस, इतना इस एक्टिविटी पे इतना एक्सपेंस करेंगे, एजुकेशन पे इतना करेंगे, मूवी पे इतना करेंगे। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपका गोल होता है कि कम से कम आपका एक्सपेंस हो, ओके, आपके रिसोर्स है जो फाइनेंस रिसोर्स आपके वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो आपका गोल है ना। आप ये सब क्यों करते हैं? आपकी मम्मी प्लानिंग कर रही है या आपके फादर प्लानिंग कर रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपका गोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो। इन द सेम वे हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में या फिर हर जगह जहां पे भी मैनेजमेंट होता है, कोई भी फील्ड हो, वहां पे मैनेजमेंट इसलिए होता है कि हमें गोल को अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लेट्स से रिलायंस की बात करते हैं। अब रिलायंस का गोल होगा कि हमें इतना टर्नओवर करना है, या हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है, या हमें इतना सेल्स करना है, या फिर हमें इतने कस्टमर्स को कवर करना है, हमें इतने एरिया को कवर करना है। तो ये सब क्या है? ये सब गोल है। और ये सब गोल अचीव कब होंगे? जब होगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता ही इसलिए है कि हमें हमारे गोल को अचीव करना है। आपका एग्जाम्पल ले लो, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, क्यों कर रहे हो? या आप मैनेजमेंट करोगे। आप सोचोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप प्लानिंग कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो ये सब? बिकॉज आपका गोल है कि आपको अच्छी अर्निंग करनी है, आपको अच्छा करियर चाहिए। तो यही है आपका गोल, और ये गोल को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। अगर नहीं की है करियर प्लानिंग तो अभी से स्टार्ट कर देना ताकि आपका अच्छा करियर हो। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, जहां जहां ग्रुप होगा वहां वहां मैनेजमेंट होगा। बिकॉज जब एक से ज्यादा लोग मिलते हैं, ग्रुप बनता है, तो हमें ग्रुप में क्या करना पड़ता है?
कौन क्या काम करने वाला है, कौन किस एरिया में काम करेगा, कौन मार्केटिंग हैंडल करेगा, कौन फाइनेंस हैंडल करेगा, कौन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करेगा, ओके, कौन अकाउंट का काम मेंटेन करेगा, ओके, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, कौन ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करेगा। तो जब भी ग्रुप होगा तो वहां पे मैनेजमेंट होगा। ओके, आपकी स्कूल का एग्जांपल ले लो, आप स्कूल में जाते हो तो आपके प्रिंसिपल होते हैं, आपके ट्रस्टी होते हैं, वो पूरा मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, या आपके सुपरवाइजर होते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप का मेन एक गोल होगा। इस गोल को अचीव करने के लिए और हमारा और सबको पता हो कि हमें क्या क्या काम करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारी अथॉरिटीज, हमारे पास कितना पावर है, इस सब के लिए हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट जहां जहां ग्रुप वहां वहां क्या होगा, वहां वहां मैनेजमेंट होगा। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद है फोर्थ टॉपिक, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी एंड नहीं होती। जब तक आपका बिजनेस चलेगा, जब तक आपकी कंपनी चलेगी, तब तक मैनेजमेंट होगा ही होगा। एक बार आपने गोल अचीव कर लिया, ओके, आपका गोल था कि 100 करोड़ प्रॉफिट अर्न करना है, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो क्या आप फिर मैनेजमेंट करना बंद कर दोगे? आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैनेजमेंट करना बंद करोगे? कमेंट में बताना, क्या आप मैनेजमेंट करना बंद कर दोगे? या आपका एग्जांपल लो, आपका एक बार करियर सेट हो गया तो क्या आप मैनेजमेंट करना बंद कर दोगे? ना, आप और आगे बढ़ना चाहोगे, आप नए गोल को सेट करोगे और तभी फिर से वहां से मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। इसलिए मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी एंड नहीं होता। मैनेजमेंट चलता रहेगा, नए नए गोल्स, नए नए विजन, नए नए ऑब्जेक्टिव्स, नॉट विजन, नए नए ऑब्जेक्टिव्स, नए नए गोल एस्टैब्लिश करोगे, फिर से उसको अचीव करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे, सक्सेस मिलेगी, फिर से आप नए गोल सेट करोगे और आपका मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। जैसे जैसे आपकी कंपनी आगे बढ़ते रहेगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स हाई होंगे और उसको अचीव करने के लिए फिर से आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो चलती ही रहेगी। ओके, चलिए उसके बाद आता है ह्यूमन प्रोसेस। बहुत ही इजी, ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? पहले तो हम करते हैं ह्यूमन के लिए, बिकॉज ह्यूमन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ह्यूमन होगा तो ही बिजनेस चलेगा। मशीनरी सब कुछ नहीं कर सकती। जितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, या लैंड ले लो, लेबर ले लो, लेबर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लैंड है, कैपिटल है, वो सब पड़ा रहेगा अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स सेंटर पे है। मैनेजमेंट करता कौन है? ह्यूमन करते हैं। मैनेजमेंट किसके लिए हो रहा है? ह्यूमन के लिए ही हो रहा है। करता भी ह्यूमन है, कर भी किसके ले रहे हैं? ह्यूमन के लिए। तो ह्यूमन सेंटर पे है, ह्यूमन सेटिस्फाइड हो, ह्यूमन मोटिवेट हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन सेंटर। एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ द management is done by the human and management is done for the human being, and human resource plays an important role in every organization. So management is we can say is a human process. ओके, चलिए तो ये है क्या है? ह्यूमन प्रोसेस है। इसके बाद है डिसीजन प्रोसेस। अब डिसीजन प्रोसेस क्यों है? बिकॉज आपको कोई भी काम करना हो, आपको लेट से आपको कंपनी स्टार्ट करनी, तो आप डिसीजन लोगे कि क्या प्रोड्यूस करूं, क्या मैन्युफैक्चर करूं। आपने डिसीजन लिया। मैं कंपनी कहां पे स्टार्ट करूं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कौन से एम्प्लॉय को रिक्रूट करूं या सिलेक्ट करूं, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा जो गुड्स है वो किस डिज़ाइन का हो, कैसे कैसे फीचर्स हो। जैसे आईफोन, तो आईफोन में क्या फीचर्स करने हैं, किसको टारगेट करना है, कौन सी मार्केट को, कौन से एरिया को, कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। तो ये ईच एंड एवरी एक्टिविटी को लोग डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेने, विदाउट डिसीजन इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट समथिंग। डिसीजन लोगे तो ही काम कर पाओगे, और काम करने के लिए आपको डिसीजन लेना होगा ईच एंड एवरी स्टेप। प्लानिंग करनी है तो डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो डिसीजन, स्टाफिंग करनी है तो डिसीजन, डायरेक्शन देना है किसी एम्प्लॉय को तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको देना, किस तरह से देना, कौन देगा। फिर कंट्रोलिंग करना है तो भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरी स्टेप पे क्या होगा, डिसीजन लेना होगा। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? डिसीजन प्रोसेस है। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है, आर्ट है और प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट साइंस क्यों है? पहले तो
साइंस क्यों है? साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको पता है कि कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है साइंस, उस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू फॉलो फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट। अगर अच्छा मैनेजमेंट, फॉर द इफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है तो आपको उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक प्रिंसिपल का। एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट में ऐसा है कि हमें ऑर्डर्स 4-5 जगह से नहीं मिलने चाहिए, 4-5 सीनियर से या 4-5 हेड से नहीं मिलने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है। हमारे एम्प्लॉय को 3-4 जगह से ऑर्डर नहीं आने चाहिए। तो ये क्या है? मैनेजमेंट उस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो रिजिड नहीं है, हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हमें उसको फॉलो करना है। तो साइंस, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स हैं वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स है। सो वी कैन से दैट एक सिस्टमेटिक नॉलेज है मैनेजमेंट। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट आर्ट है। बिकॉज मैनेजमेंट सबकी बात नहीं है। मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास इंसाइट होना चाहिए, आप क्लेवर होने चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए, आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये सब की बात नहीं है। ये सब आप में अगर ये सब फीचर, यू कैन से, ये सब क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर ये सब आप में है तो ही आप मैनेजमेंट कर सकते हो। कोई भी आके मैनेजमेंट नहीं कर सकता। आपके पास ये क्या है? एक आर्ट है। ओके, तो इसलिए हम उसके बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ओके, उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या है? प्रोफेशन मतलब एक स्पेशलाइज स्किल है आपके पास, स्पेशलाइज नॉलेज है, स्पेशलाइज डिग्री है। जैसे सीए, लॉयर, सीए हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर बनने के लिए आपके पास, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर एक प्रोफेशन है। मैंने प्रोफेशन डिस्कस किया है, अगर आपको डाउट है तो 11th क्लास में मैंने डिस्कस किया है प्रोफेशन डिटेल में क्या है। अभी आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि प्रोफेशन मतलब आपके पास स्पेशलाइज स्किल है। जैसे सीए के पास सीए की डिग्री है, उसके पास नॉलेज है कैसे ऑडिट करना है, ओके, कैसे क्लाइंट को हेल्प करनी है। जैसे लॉयर है, लॉयर के पास एलएलबी की एलएलएम की डिग्री है, ओके, उसके पास एक स्पेशलाइज स्किल है, तो ही वो उस काम को कर पाता है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट में भी डिग्री होनी चाहिए। MBA जैसे डिग्री है तो वो मैनेजर के लिए होती है, उसके पास एक स्किल होती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बट नाउअडेज इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्पेशल स्किल होनी चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है प्रोफेशन। जैसे सीए है, जैसे एडवोकेट है, जैसे डॉक्टर है, उसी तरह से आज एक मैनेजमेंट प्रोफेशन बन चुका है। जो लोग मैनेजर हैं वो अपनी सर्विस को देते हैं कंपनीज को और वहां से फीस चार्ज करते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है बिकॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, एक आर्ट है और एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से मैं फटाफट से बता देता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। मैनेजमेंट क्या यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्यों? अब इसमें रट्टा नहीं माने, पॉइंट आपको लर्न करने कैसे मैनेजमेंट सब जगह पे होता है, इतना याद रखो, इसलिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि गोल को अचीव करना है, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। उसके बाद जहाँ जहाँ ग्रुप होगा वहाँ वहाँ मैनेजमेंट होगा, तो ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं? ह्यूमन के लिए करते हैं, तो एक ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट में क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसलिए क्या है? वो डिसीजन प्रोसेस है। उसके बाद है मैनेजमेंट कभी एंड होता है? क्वेश्चन पूछना आपसे कभी एंड नहीं होता, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट मैनेजमेंट क्या है? साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो इस तरह से पॉइंट को रट्टा नहीं मारना है, एक एक टॉपिक को अपने आप के क्वेश्चंस पूछ के आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे। इमेजिन करना तो आपको पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा शॉर्टकट से, उसको लर्न कभी भी मत करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।